इस क्वेश्चन में ओ ए वैक्टर, ओ बी वैक्टर, ओ सी वैक्टर तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल है। मान लीजिए मैग्नीट्यूड है पी, ओ ए का लेंथ भी पी, ओ सी का लेंथ भी पी और ओ बी का लेंथ भी पी। तो हमसे पूछा गया है ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर माइनस ओ सी वैक्टर का डायरेक्शन विद एक्स एक्सेस। ठीक है, तो पहले तो ये वेक्टर है क्या, ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर माइनस ओ सी वैक्टर, ये हमें फाइंड करना है। माइनस ओ सी वैक्टर, तो केयरफुली देखिए, पहले मैं ओ ए वैक्टर को अलग से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये ओ ए वैक्टर है इस तरह का, ओ ए वैक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है पी। ये एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो इसके दो कंपोनेंट्स अगर हम करें, एक्स के अलोंग कंपोनेंट और वाई के अलोंग कंपोनेंट, तो दिखाई दे रहा है कि इसका एक्स के अलोंग कंपोनेंट है पी कॉस 30 डिग्री और वाई के अलोंग कंपोनेंट है ये वाला कंपोनेंट पी साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से ओ ए वैक्टर को लिखा जा सकता है, ओ ए वैक्टर को क्या लिख रहा हूँ मैं, इसे लिखा पी कॉस 30 डिग्री। अच्छा चलिए यहीं पर वैल्यूज़ लिख देते हैं, फिर यहीं पर वैल्यूज़ भी लिख देते हैं साथ में। पी कॉस 30 डिग्री का मीनिंग क्या है, पी इंटू √3/2, और पी साइन 30 डिग्री का मीनिंग क्या है, p/2। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, इसलिए हुआ p/2। तो ओ ए वैक्टर क्या बना, एक्स कॉम्पोनेंट प्लस वाई कॉम्पोनेंट। वेक्टर है क्या, अपने दोनों कॉम्पोनेंट्स का एडिशन ही तो है। तो ओ ए वैक्टर क्या हुआ, p√3/2 आई कैप, एक्स कॉम्पोनेंट, और वाई कॉम्पोनेंट क्या है वेक्टर का, p/2 जे कैप। ये हुआ ओ ए वैक्टर। सिमिलरली ओ बी वैक्टर को एनालाइज कीजिए। ओ बी वैक्टर, चलिए इसे मैं रेड कलर से लिखता हूँ। ओ बी वैक्टर कैसे दिखाई दे रहा है आपको, इस तरह का वेक्टर है ओ बी वैक्टर, इसका मैग्नीट्यूड भी p है, ये एंगल 60 डिग्री। तो इसका एक्स कॉम्पोनेंट कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, एक्स के अलोंग कॉम्पोनेंट, ये कॉम्पोनेंट है p cos 60 डिग्री, p cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री होता है √3/2, सॉरी 1/2, तो ये हुआ p/2। cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो ये हुआ p/2। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट दिखाई दे रहा है, ये आएगा, तो ये कितना है, p साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हुआ p√3/2। हाँ लेकिन डायरेक्शन का ध्यान रखा, ये नीचे की तरफ आया है, तो लिखते वक्त डायरेक्शन इसका माइनस जे कैप लिखा जाएगा। तो ओ बी वैक्टर क्या है लिख दिया, ओ ए वैक्टर लिखा था पहले, ये पूरा ओ ए वैक्टर है। अब ओ बी वैक्टर क्या है, ओ बी वैक्टर है p/2 आई कैप प्लस √3p/2 माइनस जे कैप। डायरेक्शन इसका नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो माइनस जे कैप। ये पूरा लिखा है हमने ओ बी वैक्टर, ये पूरा ओ बी लिखा है। सिमिलरली ओ सी लिखिए, तो ओ सी सब्ट्रैक्ट करना है ना हमें इसमें से, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है क्या, यहाँ लिख देता हूँ माइनस ओ सी वैक्टर। ओ सी वैक्टर को एनालाइज कीजिए, क्या है, इससे लेफ्ट में एनालाइज कर रहे हैं, ये ओ सी वैक्टर इस तरह का है, ओ सी। इसके कंपोनेंट्स देखिए, ये एंगल 45 डिग्री है, तो इसका एक्स कंपोनेंट कुछ इस तरह का आएगा। मैग्नीट्यूड तो इसका भी p ही है, हमने p लिया मैग्नीट्यूड, तो p cos 45 डिग्री, और वर्टिकल कंपोनेंट p sin 45 डिग्री।
ठीक है, तो कितना हुआ ये cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, तो ये हुआ p/√2। बस डायरेक्शन इसका नेगेटिव एक्स के अलॉन्ग है, और साइन 45 डिग्री भी 1/√2, तो ये भी p/√2, लेकिन इसका डायरेक्शन पॉजिटिव y के अलॉन्ग है। तो वैल्यूज़ लिख दिया, OC वेक्टर माइनस OC वेक्टर लिख रहे हैं, तो माइनस OC वेक्टर क्या है, p/√2 माइनस आई कैप प्लस p/√2 j कैप। ये पूरा लिखा हमने OC वेक्टर। अब सारे आई कैप वाले टर्म्स को क्लब कर लीजिए। आई कैप वाला टर्म कौन कौन सा दिखाई दे रहा है, 1, 2 और ये 3, तो इसे साथ में लिख लेते हैं। ये बनेगा इज इक्वल टू, आई कैप कॉमन लेकर लिखा, p और आई कैप कॉमन लेकर लिखा, तो क्या बन रहा है ये p टाइम्स, एक तो आया √3/2 प्लस 1/2, और यहाँ देखिए माइनस बाहर है ऑलरेडी और अंदर माइनस आई कैप है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस किया। इस जगह देखिए माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो इसलिए लिखा प्लस 1/√2। p तो कॉमन ले लिया सभी में से, और आई कैप भी कॉमन ले लिया है। अब सारे जे कैप वाले टर्म्स को क्लब कीजिए, ठीक है, तो क्या आएगा, प्लस उनमें से भी p कॉमन है, तो पहला टर्म 1/2, दूसरा टर्म यहाँ से दिखाई दे रहा है, माइनस आएगा क्योंकि माइनस जे कैप है, तो माइनस √3/2, और आखिरी टर्म में माइनस मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट ओपन जब किया था तो ये माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई किया, तो ये बना माइनस इंटू प्लस माइनस 1/√2। जे कैप भी कॉमन लिया होगा, तो ये वेक्टर बना। जो वेक्टर पूछा गया है हमसे, OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर माइनस OC वेक्टर, उसका वैल्यू ये आया, ठीक है। हमसे वेक्टर क्या है ये तो नहीं पूछा, उन्होंने पूछा है ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, डायरेक्शन पूछा है मतलब एंगल पूछा है, ठीक है। तो देखिए ये जो भी वेक्टर है, इस वेक्टर का ये एक्स कॉम्पोनेंट है, जैसे इसे लिखा मैंने एक्स आई कैप, और ये है पूरा वाई कॉम्पोनेंट, तो वाई जे कैप इस तरह का दिखाई दे रहा है। अब कोई भी वेक्टर अगर इस तरह का है, ये मान लो कोई वेक्टर है, इस वेक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट अगर एक्स आई कैप है, वाई कॉम्पोनेंट अगर वाई जे कैप है, और ये एंगल एक्स एक्सिस से बना रहा है थीटा, तो क्लियरली दिखाई दे रहा है राइट एंगल ट्राइंगल में tan ऑफ थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना, लेंथ कितना है, परपेंडिकुलर का लेंथ y पर बेस का लेंथ x, तो tan थीटा आता है y/x, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर किया, ये जो भी वेक्टर है ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, उस एंगल का tan आएगा y/x, तो y का मतलब क्या है, y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, और यहाँ y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या दिखाई दे रहा है, ये पूरा टर्म, तो लिख दिया इज इक्वल्स टू p टाइम्स 1/2 माइनस √3/2 माइनस 1/√2 अपॉन x मतलब x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, ये क्या है p टाइम्स √3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/√2, p से p कैंसिल हुआ, और सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये बनेगा इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में बन रहा है, देखिए तीनों का डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं, 2 2 2 ऐड करने के लिए, तो ये √2 वाली टर्म को मैंने √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, सिर्फ √2 वाले टर्म, ये 1/√2 वाले टर्म को,
बाकी को वैसा ही रखा। तो नीचे बन जाएगा √2 इंटू √2 2। तो कॉमन डिनोमिनेटर आया है यहाँ पर 2, ऊपर बन रहा है 1 माइनस √3 माइनस 1 इंटू √2 √2। इन्हें ऐड करने के लिए भी तीनों का डिनोमिनेटर सेम बनाया। 2 का डिनोमिनेटर 2 है, तो इसका डिनोमिनेटर भी 2 बनाने के लिए इसको √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो ये बना सबका कॉमन डिनोमिनेटर 2, ऊपर बचा √3 प्लस 1 प्लस 1 इंटू √2 ये tan थीटा है। तो आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2 से 2 तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब tan थीटा क्या आया, tan थीटा आया 1 माइनस √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1 प्लस √2। थीटा क्या आया, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 प्लस √2। बस रीअरेंज करके लिखा है। तो यही आंसर है।